हर दिन एक नया एआई टूल जनरेट हो रहा है। हर दिन एक नए प्रॉब्लम को एक अलग तरीके के एआई टूल से सॉल्व किया जा रहा है। हर दिन एक बेहतर एआई टूल पुराने वर्जन से जनरेट हो रहा है और कई सारे जॉब्स खा भी रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एआई की वजह से काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, एंट्री लेवल जॉब्स पर इफेक्ट पड़ा है और मार्केट गिरा है। लेकिन क्या ये सच है कि क्या एआई आपके जॉब्स को कंप्लीटली रिप्लेस कर सकता है आने वाले टाइम में? क्या ये डराने वाली सिचुएशन है, और अगर हाँ तो आप इससे कैसे बच सकते हैं, अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि इससे आपके एम्प्लॉयमेंट, आपके अर्निंग सोर्स पर इफेक्ट नहीं पड़े? कई सारे बड़े कंपनीज के सीईओ, चाहे वो एनवीडिया हो, सेल्सफोर्स, इन सभी सीईओज ने डिक्लेयर किया है कि आने वाले 5 सालों के अंदर 50% से ज़्यादा जॉब्स एआई खुद खा जाएगा। और लास्ट में फाइनल वर्डिक्ट कि आपको क्या करना चाहिए, आप इससे कैसे बच सकते हैं और इसको एआई को कैसे एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करके अपने इनकम को डबल कर सकते हैं। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे विद फैक्ट्स एंड फाइनल वर्डिक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूके में चैट जीपीटी के लॉन्च होने के बाद एंट्री लेवल जॉब वैकेंसी 31.9% तक गिर गई है। अब करियर स्टार्ट सिर्फ 25% पर रह गया है, जहां पर ये 28.9% था 2022 में। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो एंट्री लेवल जॉब्स की रिक्वायरमेंट थी, जिनको सॉल्व करने के लिए एक रियल ह्यूमन की जरूरत पड़ती थी, उन सारे प्रॉब्लम्स को अब एआई सॉल्व कर रहा है। अब एंट्री लेवल जॉब में सिर्फ 25% लोगों की जरूरत है, पहले 29% तक। वहीं पर जो 3 सबसे बड़े सेक्टर्स है जिसपे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है एआई, वो है रिटेल, आईटी एंड अकाउंटिंग। जहां पर रिटेल में 78% का डिक्लाइन आया है, आईटी में 55% का एंड अकाउंटिंग में 51% का, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। एंथ्रोपिक के सीईओ ने प्रेडिक्ट किया है कि 50% तक एंट्री लेवल व्हाइट कॉलर जॉब्स 5 सालों में रिप्लेस हो सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट 10 to 20% तक इंक्रीज हो जाएगा, which is a serious red flag for everyone. एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देख करके समझते हैं। सेल्सफोर्स के सीईओ मार्क बेनियॉफ ने डिक्लेयर किया कि 30 से 50% तक काम एआई कर रहा है और इस साल तक 1000 से ज्यादा जॉब कट किए जाएंगे। इवन आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, सभी कंपनीज ने अचानक से ले ऑफ शुरू किया है, जिसके रीजन बहुत नोन नहीं है। बट देन कहीं ना कहीं इन सभी ले ऑफ्स में एआई का जरूर हाथ है। सेल्सफोर्स के एआई सिस्टम 93% के एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब ह्यूमंस की जरूरत उतनी ज्यादा इस कंपनी को तो नहीं पड़ रही, और इनके पास अभी भी बड़े बड़े क्लाइंट्स जैसे डिज्नी इनके साथ काम कर रहे हैं। मार्क बेनियॉफ ने इसे डिजिटल लेबर रेवोल्यूशन बताया है और आने वाले टाइम में बताया है कि इस एआई टूल सिस्टम को यूज करके वो अलग से 3 to 12 ट्रिलियन डॉलर्स का बूस्ट लाएंगे अपनी कंपनी में, और इसको इन्होंने आने वाला फ्यूचर भी बताया है। इंडीड और गार्डियन, जो बाहर के मार्केट में प्राइमरी सर्च इंजिन है, जॉब सर्च इंजिन, उनके अकॉर्डिंग यूके ग्रेजुएट्स के जॉब ओपनिंग्स अब 7 साल के लोवेस्ट पे हैं, विच इज 33% with respect to last year, and which is primarily due to AI as stated by one of their representative. और भी कई सारे डेटा हैं जो क्लियरली दिखाते हैं कि AI के आने की वजह से जॉब्स पर इम्पैक्ट तो पड़ा है, नो डाउट। एक स्टीप डिक्लाइन देखने को मिला है स्पेसिफिकली इन एंट्री लेवल जॉब्स। जो बेसिक टास्क होते हैं जो ह्यूमन करते थे पहले, वो आसानी से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ कम टाइम में एआई उसको कर पा रहा है ज्यादा बेहतर तरीके से। तो डेफिनेटली जॉब्स पर इम्पैक्ट तो पड़ा है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर एक खुशखबरी है। मैकिन्सी के अकॉर्डिंग एआई ज्यादातर टास्क्स ऑटोमेट करता है, रिप्लेस करता है, पूरे के पूरे जॉब को कभी ये नहीं खा पाएगा। यानी एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर आएगा जहां पर आपको एआई के साथ काम करना होगा। फॉर इंस्टेंस, जब कंप्यूटर आया था तो कई सारी चीजें ऑनलाइन हुई, कई सारी चीजें कंप्यूटर में बहुत तेजी से हो सकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर्स ने ह्यूमंस को रिप्लेस किया, बल्कि ह्यूमंस ने कंप्यूटर को यूज करके और भी एफिशिएंटली काम करना शुरू किया। सेम केस ऐसा मुझे भी लगता है कि आने वाले टाइम में एआई को अगर हम इंप्लीमेंट कर पाते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, डे टू डे टास्क में, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी रादर देन कंप्लीटली बीइंग डिपेंडेंट ऑन एआई। सो आई कंप्लीटली अग्री कि अब मैकिन्सी क्या कह रहे हैं कि एआई को यूज करके, करेक्ट प्रॉम्प्टिंग, करेक्ट गाइडेंस के थ्रू एआई को यूज करके अपने जॉब्स को और आप बेहतर बना सकते हो और प्रोडक्टिव बना सकते हो और अपने काम को और हल्का जरूर कर सकते हो। साथ ही एआई आपके
थॉट प्रोसेस, आपके इमोशनल एटिकेट को कभी कॉपी नहीं कर सकता। रोल्स लाइक प्लम्बर्स, थेरेपिस्ट, सीनियर मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों के लिए हमेशा एक ह्यूमन रिक्वायरमेंट होगी जो एट द मोमेंट नहीं है। आने वाले टाइम में कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा, बट देन इन द नियर फ्यूचर वी डोंट सी एनी सच प्रोजेक्शन जिसमें इन सभी जॉब्स सेक्टर्स को कोई अफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। अब डिस्कस करते हैं कि इन प्रॉब्लम्स, इन इंस्टेंसेस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और आने वाले टाइम में अपने फ्यूचर को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं। हार्वर्ड बिजनेस के अकॉर्डिंग एक स्किल की हाफ लाइफ होती है 2 से 2.5 साल, यानी कोई स्किल अगर आपने सीखा तो उस स्किल के थ्रू आप जो अर्न कर सकते हैं वो 2 से 2.5 साल और मैक्सिमम 5 to 6 ईयर्स। यानी अगर आप नए स्किल को बार बार नहीं सीख रहे, नए स्किल को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो एक स्किल से आप जो मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं वो 5 से 6 साल ही है, विच इनडायरेक्टली मीन्स कि यू नीड कॉन्स्टेंट रीस्किलिंग, कॉन्स्टेंट न्यू स्किल्स टू बी अपडेटेड। ये हर एक फील्ड में इम्प्लीमेंट करना होगा। आपका जो करंट जॉब है इसमें भी आपको एआई इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे। एआई को यूज करके एक ऐसी चीज डेवलप करनी है जो बिजनेसेस, जो आपकी पर्सनल लेवल पर आपको हेल्प कर पाए। कुछ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं जो आपको सीखने चाहिए, जो फ्री में भी अवेलेबल है। लेट्स से कोर्सेरा पर एक कोर्स है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर चैट जीपीटी बाय वंडरबिल्ट, एक फ्री ऑडिट बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है जो आप लोगों को इमीडिएटली देखना चाहिए। आप इसको जा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। एक दूसरा कोर्स माइग्रेट लर्निंग जो 2.25 आवर्स का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर चैट जीपीटी है, सर्टिफिकेट के साथ आपको ये कोर्स करना चाहिए। आजकल इन सर्टिफिकेट्स का भी वैल्यू है क्योंकि लोग आपसे पूछेंगे कि अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है तो उसका क्या प्रूफ है। तो सर्टिफिकेट्स एनीवेज आप हेल्प करते हैं जहां पर भी आप अप्लाई करेंगे, तो इन सर्टिफिकेट्स के थ्रू आप अपने एआई डोमिनेंस को दिखा सकते हैं कि आप इस एआई के वर्ल्ड में आ चुके हैं, एआई से रिलेटेड नॉलेज आपको है। मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो आज के टाइम में भी एआई से रिलेटेड इवन द बेसिक स्टफ दैट इज चैट जीपीटी उसको यूज नहीं करते। तो अभी भी इतना प्रोएक्टिवली लोग यूज नहीं कर रहे हैं। जो टॉप के लोग हैं, जो एआई एंथुसियास्ट हैं, जो टेक एंथुसियास्ट हैं, वही एआई यूज कर रहे हैं। एट द सेम टाइम एआई अगर जॉब्स खा रहा है तो एआई नए जॉब्स क्रिएट भी कर रहा है विथ डिफरेंट रिक्वायरमेंट, विथ डिफरेंट स्किल सेट, विथ डिफरेंट कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो अगर वो आप अडाप्ट कर सकते हैं, वो आप समझ सकते हैं कि कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर सकते हो, तो एआई कैन बी समथिंग दैट कैन चेंज योर लाइफ एंटायरली। एआई इज बिल्ड टू मेक योर लाइफ ईजियर, नॉट टू बर्डन योर सेल्फ। ठीक है, एआई बनाया ही इसलिए गया ताकि आपकी लाइफ और आसान हो सके, ना कि और दुश्वार। ठीक है, तो एआई को सीखने की ज़रूरत है, एआई से डरना नहीं है, एआई पर भारी पड़ना है। एआई के प्रॉम्प्ट्स को सीखकर एआई कैसे काम करता है, एआई इंजीनियरिंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको अगर आप समझ पा रहे हो देन यू हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। आपको क्या लगता है एआई से जॉब्स पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है? मैं कमेंट में ये जानना चाहूँगा कि आपका क्या थॉट है इस बारे में। आपको क्या लगता है, आप मेरे साथ अलाइन कर पा रहे हो या नहीं? अगर आपका कोई डिफरेंट थॉट है प्लीज़ लेट मी नो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एआई एजेंट्स के बारे में, कैसे डेवलप करते हैं। मैं प्लान कर रहा हूँ कि कंप्लीट एआई एजेंट कोर्स कैसे डेवलप करते हैं सिखाने का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके बारे में भी कमेंट्स में लिखना, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरी ऑडियंस को आखिर रिक्वायरमेंट क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, जय हिंद, जय माता।